Hello students, welcome in the chemistry class. Thermodynamics, Unit 6, and topic for today are thermodynamic terms. First of all, we have to know what is thermodynamics, the branch of science which deals with the quantitative analysis and relationship between heat and the other forms of energy. अलग अलग डिफरेंट टाइप की एनर्जीज का हीट एंड एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है उनका आपस में क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में कभी हम मॉलिक्यूल को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, लाइट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क में। एंड chemical energy stored by the molecule can also be released as the heat during chemical reaction when fuel are burnt, like methane, cooking gas, coal burns in the air. In the same way, mechanical work में भी उसको convert कर सकते हैं chemical energy को, जैसे कि हम फ्यूल को बर्न करते हैं और रेलवे इंजन होते हैं उनको चलाने में वो काम आती है। तो इस तरह से इन सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस का स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। System and the surrounding. First of all, we must know what is system and the surrounding. Universe, everything around us, including us, is universe, and it has two parts, system and the surrounding. So हमें जानना होगा क्या है system और क्या surrounding. So system, a part of the universe under observation separated from rest of the universe by a boundary, is called system. Everything जो एक बाउंड्री वॉल के थ्रू यूनिवर्स से अलग हो जाती है सिस्टम कहलाती है। पेन, बुक, ह्यूमन बॉडी, रिवर, और ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। सराउंडिंग्स, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, किसी भी सिस्टम को छोड़ के बाकी सब चीज उसके लिए सराउंडिंग है। टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, कितने टाइप के हो सकते हैं? ओपन सिस्टम, फॉर एग्जांपल ओपन कंटेनर में हम वाटर बॉयल करते हैं तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट गैस से वाटर में हो रहा है और वाटर एवापोरेट हो रहा है सराउंडिंग में। तो ओपन सिस्टम जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों होते हैं यूनिवर्स एंड सिस्टम के बीच में। सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट और मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम, जिसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बट नॉट दैट ऑफ द मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल एक क्लोज कंटेनर है सिंपल, इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है। स्टील का कंटेनर ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम कंटेनर ले सकते हैं, क्लोज कंटेनर, और उसमें हम हॉट वाटर रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद हॉट वाटर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। इट मीन्स हीट इज exchange between the system and the surrounding. Isolated means there is no exchange of matter as well as energy between the system and the surrounding. For example, cold or hot water in the thermos flask. तो थर्मस फ्लास्क में रखी हुई चाय या गर्म पानी काफी टाइम तक एज इट इज रहता है, क्योंकि उसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना ही मैटर बाहर आ जा रहा है। दैट इज इंसुलेटेड और आइसोलेटेड सिस्टम. These are the different examples of systems which we use in daily life, like open system, saucepan with lids, closed system, isolated system, thermos flask, and how the change of energy and matter taking place between these systems. In open system only, in open system there is exchange of matter as well as heat. Surrounding and systems, these are related. In closed system as exchange of energy is taking place but not that of matter. मैटर जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन हीट का एक्सचेंज होगा. आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. नाउ स्टेट ऑफ द सिस्टम. These are the different terms which are related to thermodynamics. State of the system is condition in which a system exists at a particular temperature, pressure and volume. Like water at normal temperature exist as liquid, और अगर हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं पानी को तो वो आइस बन जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है.
When we heat the water, it changes into vapors. So state of the system is the condition of system in which it is existing. इसमें वो पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे रहता है. स्टेट वेरिएबल्स, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होते ही स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो जाती है. एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा. तो स्टेट वेरिएबल्स आर दिस टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिनके चेंज होते ही कोई भी सिस्टम अपनी स्टेट बदल लेता है. स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू केवल इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम्स पे डिपेंड करती है. रिएक्शन होने से पहले क्या था और बाद में क्या बना. सो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, दैट इज स्टेट फंक्शंस. एंड नोट ऑन द पाथ कि वो किस तरीके से एक दूसरे में चेंज हुए. एग्जाम्पल पी, टी, वी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हाइट, दीज आर ऑल स्टेट फंक्शंस. पाथ फंक्शन, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मीन्स जो बल्क पे डिपेंड करती हैं, ना कि सिंगल पार्टिकल पे, सिंगल एटम और मॉलिक्यूल पर. तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करे पाथ पे, कि किस तरीके से वन स्टेट सेकंड स्टेट में चेंज हुई, उस मेथड पे डिपेंड करे, उस पाथ पे डिपेंड करे, देन इट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन. एंड एग्जांपल्स आर लाइक हीट एंड वर्क. Now macroscopic systems and macroscopic property. क्या है ये macroscopic systems and macroscopic properties? Macroscopic properties, a system that contain large number of chemical species like atoms or molecules or ions. Means it is the collection of the particles, atoms, molecules and ions. Macroscopic properties. Thermodynamic properties do not deal with the property of single atom or molecule, but with matter in bulk. Atoms and molecules जब bulk में है, काफी संख्या में है, तभी हम उनके अंदर किसी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं. कोई भी प्रॉपर्टी उनकी हो सकती है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिनमें टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Extensive property and intensive properties. These are the thermodynamic properties which depend upon the quantity or size of the matter present in the system. ये अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर पे. एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एक्सेट्रा. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स इंटरनल क्वालिटी पर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज. So those properties which do not depend on the quantity or size of the matter present are known as the intensive properties. Actually, these depend upon the nature of the substance. For example, temperature, density, pressure, molar heat capacity. यहाँ पर intermolecular forces, distance between the particles, इन पे डिपेंड करती हैं intensive properties. And so these are the internal properties. Thermodynamic processes. It is said to take place when system changes from initial state to final state. कोई भी सिस्टम जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज होता है, तो जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन हो रही है, उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. These may take place in different ways. डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. अडायबैटिक सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट कांस्टेंट बनी रहे, सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई हीट का एक्सचेंज ना हो, दैट इज अडायबैटिक प्रोसेस. और सिस्टम इसमें कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से. जैसे एग्जांपल थर्मो फ्लास्क में रखा हुआ पानी. आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द प्रोसेस. 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. लेकिन ऐसी कंडीशन में हीट के लेने देने पर रिएक्शन होती है. अगर हीट चेंज होती भी है तो वो एक्सचेंज होगी, और रिएक्शन हो सकती है एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक.
टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं एनर्जी हीट लॉस करके या फिर हीट गेन करके. Isobaric process, a process that takes place in such a way that pressure remains constant throughout the process. Pressure constant रहेगा. Isochoric process, a process that takes place in such a way that volume remains constant. So these are the different terms, different graphs showing the thermodynamic process: isobaric, isothermal, adiabatic, and isochoric. In case of isochoric, with the increase in pressure, volume is not affected. In adiabatic, with the increase in pressure, volume is decreasing, but there will be no heat change. Isothermal, temperature remains constant. Now, reversible and irreversible process in thermodynamics. A process or change is said to be reversible if the change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by infinitesimal change and the system remains in equilibrium with the surrounding. बहुत ही स्मॉल चेंज करते के साथ ही अगर सिस्टम को रिवर्स किया जा सके तो वो कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस. Process other than reversible process are known as the irreversible processes, or in general we can say the reactions do not take place in both directions. These can not be reversed by small change or very small change in the condition. Now work. Work is one form of the energy, and a work is said to be done when the point of application of force is displaced in the direction of the force. Means product of force and the distance in the direction of force is known as the work. ये एक मैकेनिकल वर्क होता है. सेकेंड वर्क स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क क्या हो सकते हैं उन्हें हमें स्टडी करना होगा. नंबर 1 एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल सेल्स में ईएमएफ फोर्स का इंडिकेशन है एंड डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. तो यहाँ पर हम फोर्स को लेंगे ईएमएफ और डीएल को लेंगे करंट पास्ड थ्रू द सर्किट और वर्क होगा इलेक्ट्रिकल. प्रेशर वॉल्यूम वर्क और वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन. प्रेशर वॉल्यूम वर्क का रिलेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम्स कंटेनिंग गैसेस. It is the work done when gas expands or contracts against the external pressure, and it is type of the mechanical work. For example, in a container, when we in a open container having a lid, movable lid, अगर उसमें वाटर बॉयल करते हैं तो वो लिड अप हो सकता है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द गैस. लेकिन द सेम वे जैसे साइकिल के पाइप में एयर फिल की जाती है और उसमें जैसे जैसे हम उसको दबाते जाते हैं सारी एयर टायर में पहुंचती रहती है और ये है इस तरह से कंप्रेशन. कंसीडर द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन. एक ही कंटेनर देख रहे हैं, इसमें हमने एक आइडियल गैस को लिया इसमें कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी पिस्टन के मूव करने पर कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का. इनिशियल वॉल्यूम गैस का है सपोज VAI और प्रेशर लगाया जाता है गैस का अंदर से जो गैस प्रेशर लगा रही है वो है P. एंड एक्सटर्नल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है PX. सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस. तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन को अंदर की तरफ मूव कराएगा, गैस कंप्रेस होगी और वॉल्यूम हो जाएगा V फाइनल. ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन पिस्टन मूव्स at a distance L and cross section area of the piston is A. Then volume change will be L into A और वो होगा डेल्टा V इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल. पिस्टन जिस
पॉइंट पर पहले था और फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है वहां की लेंथ लेकर और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। So pressure is the force per area. So force will be equal to Px into A. If work is done on the system by the movement of the piston, अगर movement by piston के द्वारा अगर कोई वर्क होता है, then work will be force into distance. So Px into A into L, यहाँ values put करेंगे. Px A is equal to V final minus Vi, that is equal to A into L. So formula is Px delta V and negative sign indicating the work done on the system. It is conventional form. So work will be in negative because we know that work is done by system, that is indicating that work is done. So अगर surrounding work कर रहा है तो उसका negative sign उसमें लिया जाएगा. Negative sign of the expression is required to obtain the conventional sign for work. तो normally work का symbol है minus P delta V, which will be positive. जो positive sign के equivalent है, positive W is equal to negative P delta V. Compression work is done on the system. और जब V final minus VI negative होगा तो it means the work will be negative, but its value will be negative into negative P delta V equal to positive. If compression of gas is carried out in number of finite steps, कई steps में अगर हम इसको कर रहे हैं तो work done on the gas will be summed over all the steps. हर एक स्टेप में कितना वर्क हुआ उस सबको यहाँ प्लस कर दिया जाएगा. और इस फिगर में पीवी प्लॉट जो कि दिया गया है वर्सेस प्रेशर, ये कांस्टेंट नहीं है और लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेप पर. ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, वर्क डन ऑन द गैस इज एक्सप्रेस्ड बाय शेडेड एरिया. तो टोटल वर्क कितना होगा ये हम शेडेड एरिया से निकाल सकते हैं. PV is equal to nRT. The आइडियल गैस इक्वेशन है. सो P is equal to nRT upon V. और यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो when वॉल्यूम चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, P into delta V, that will be equal to work reversible. And work reversible on calculating it will be equal to minus RT and log natural work V final upon V initial, and maybe minus 2.303 nRT log V final upon V initial. Actually आपको न्यूमेरिकल के लिए इस फार्मूले का यूज करना है जब वर्क होगा रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली. सो वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू minus 2.303 nRT log V final upon V initial. If compression of gas is carried out in indefinite steps through reversible process, अगर संख्या में मालूम ही नहीं कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन को कर रहे हैं, तो हर स्टेप पे कितना कंप्रेशन होगा, द वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय एन इनफाइनेटेबल अमाउंट. इतना कम वॉल्यूम चेंज होगा कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी वी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. और उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो इस रिलेशन से दे सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल पी एक्स डी वी. तो डेल्टा वी यूज करेंगे जब लार्ज चेंज होगा और स्मॉल डी यूज करेंगे जब स्मॉल चेंज होगा. एयर पी एक्सटर्नल ईच स्टेज इज इक्वल टू पी इनिशियल प्लस डी पी. हल्का सा चेंज होगा इसमें प्रेशर में, दैट इज बाय डी पी. और कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव साइन, एक्सपेंशन के केस में पी एक्सटर्नल होगा पी इनिशियल माइनस डी पी. और इस तरह से हम निकाल सकते हैं पी एक्सटर्नल. हीट. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर.
Internal energy of the system is changed by transfer of heat through thermally conducting walls. जब सराउंडिंग सिस्टम में टेम्परेचर अलग अलग है तो इंटरनल एनर्जी का लेन देन होगा कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू. इफ टेम्परेचर सिस्टम is TA and temperature of the surrounding is TB. So TB is smaller than TA. Heat is transferred from the system to surrounding. For example, we are the system and the iron rod in winter season is having the temperature lower than our body. तो इस कंडीशन में हीट हमारी बॉडी से आयरन रॉड की तरफ जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी और हमें ठंडा लगता है. एटमॉस्फेयर हमें पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगता है. मीन्स ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. TB इज ग्रेटर देन TA. इन द सेम वे TB, सपोज TA we are the system and TB is the surrounding. In that case, अगर हमारी बॉडी से हीट की वैल्यू कम है और बाहर सराउंडिंग में ज़्यादा है तो सराउंडिंग से हीट हमारी बॉडी में आएगी. इसलिए गर्मियों के टाइम में, समर टाइम में हमें गर्म लगता है, हम गर्म फील करते हैं बिकॉज हीट इज एंटरिंग अवर बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग. इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U उस हीट के बराबर होगा एंड नो वर्क इज डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो उस टाइम पर वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा और जितनी भी हीट इसमें ट्रांसफर होगी, ली जाएगी, दी जाएगी, वही होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Thermodynamic quantities. In this chapter we have to study some thermodynamic quantities: internal energy, enthalpy, entropy and free energy. So first of all, what is internal energy? Internal energy is the sum of all forms of energies that may be stored in a substance, like electrical energy, nuclear energy, chemical energy, kinetic energy and potential energy and so on. जितने टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उन सब का सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बिकॉज जब तक कोई चेंज नहीं होगा वी कैन नॉट फाइंड आउट कि किसी सिस्टम के अंदर किस टाइप की कितनी एनर्जी स्टोर्ड है. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट और डिटरमिन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है इनिशियल से फाइनल स्टेट पर सिस्टम के लिए. इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर ER इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की है और EP प्रोडक्ट की है, जिनको कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें एनर्जी की फॉर्म में मिल सकता है या फिर लॉस हो सकता है. दैट डिफरेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज. साइन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, हमें ध्यान देना होगा इनके साइन क्या हो सकते हैं. इफ EP is greater than ER, that is energy of product is greater than energy of reactant, change in internal energy delta U will have positive sign और reaction होगी endothermic. If EP is lesser than ER, product की energy reactant की energy से कम है, तो वहां पर delta U होगा नेगेटिव और energy होगी आउट सिस्टम से और रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक. Unit of energy, these are joules in SI unit and ergs in CGS system. Exothermic and endothermic reactions, reactions in which energy is evolved out or heat or energy is emitting from the system. For example, calcium oxide plus carbon dioxide combine together form calcium carbonate and heat change is given as -178. It is exothermic reaction. Delta is negative, indicates the exothermic process. If EP is lesser than ER, energy of product is lesser than energy of reactant, so change in their energy will be negative और energy evolve out होगी, reaction होगी exothermic. Endothermic reactions,
रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल H2O solid ice changes into H2O liquid by absorbing heat from the surrounding, और यहाँ पर हीट चेंज दिया जाएगा पॉजिटिव में 6.00 किलो जूल पर मोल। In this case, the energy of product will be higher than energy of reactant, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा, ये साइन है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। Now, first law of thermodynamics. As per first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed, although it may be converted from one form to another. एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है यूनिवर्स की। ना तो इसको हम खत्म कर सकते हैं, ना ही इसको हम बना सकते हैं। हाउ कैन वी डेराइव द मैथमेटिकल रिलेशन? सपोज इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1 and plus Q heat is supplied to it. Total energy becomes U1 plus Q. And during this transfer of heat, work done on the system is W. So total internal energy becomes U2. That will be equal to U1 plus Q plus W. So delta U is equal to U2 minus U1, and that is equal to Q plus W. And mathematical statement for first law of thermodynamics is delta U is equal to plus W. ये इंडिकेट करता है कि टोटल हीट चेंज कांस्टेंट रहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed. Isothermal and free expansion of the ideal gases. Isothermal means temperature is constant. Expansion of gas वैक्यूम में हो रहा है सपोज, तो वर्क वहां पर जीरो होगा। P एक्सटर्नल क्योंकि जीरो है इसलिए वर्क भी जीरो होगा। वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। इफ P इज जीरो, P इंटू डेल्टा वी इज जीरो। ऑल्सो Joule determined experimentally that Q is equal to 0, heat change is 0, so delta U will be 0. इस टाइम पर आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन मीन्स इन द वैक्यूम, Q is equal to 0, वर्क is equal to 0, so इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑल्सो 0. ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि कब वर्क जीरो होगा, कब P एक्सटर्नल जीरो होगा, वैक्यूम में P एक्सटर्नल जीरो होगा। अगेन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर है, और ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस के लिए इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज। वैल्यू होगी Q इज इक्वल टू माइनस W, दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस, रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है, so Q will be equal to 2.303 nRT log V final upon V initial. And for adiabatic changes where Q is 0, it is equal to delta U is equal to work adiabatic. जितना वर्क होगा वही डेल्टा U होगा, जितना डेल्टा U होगा उतना ही वर्क adiabatic होगा। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मीन्स वैक्यूम में, उसको हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। अभी हमें डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वैक्यूम में एक्सपेंशन करने पर क्या वर्क होगा, कितनी हीट चेंज होगी। लेकिन व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन, इसको हमें समझना होगा। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, वर्क विल बी जीरो वेदर प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, कोई वर्क नहीं होगा, P एक्सटर्नल जीरो होगा, और ऐसी कंडीशन में डेल्टा U भी जीरो होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q plus W. Delta U is equal to Q minus P delta V. So if a process is carried out at constant volume, then delta U is equal to QV, and change in internal energy is the heat supplied at constant volume. It is the definition for internal energy change. It is the heat change in energy change during constant volume. J.P. Joule, इन्होंने बताया कि फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, नो मैटर हाउ इट वाज डन,
इन्होंने बताया कि सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और बाय कन्वेंशन वी कैन से दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव वर्क विल बी हैव पॉजिटिव साइन, और उस टाइम पर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी। जब सिस्टम पे सराउंडिंग का वर्क होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग तो वर्क नेगेटिव होगा और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। अगेन Q इज पॉजिटिव अगर हीट सप्लाई की जा रही है सराउंडिंग से सिस्टम में, साइन स्पेशली याद रखने होंगे, and Q will have negative sign if heat is transferred from system to surrounding for exothermic reaction। Q and W ये पाथ फंक्शन है, लेकिन दोनों का जो सम है डेल्टा U ये स्टेट फंक्शन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और वर्क कोई नहीं है तो वहां पर डेल्टा U जीरो होगा क्योंकि वर्क भी जीरो है and Q भी जीरो है, and as per the formula delta U is equal to Q plus W, both are zero, so delta U is zero। Now we can discuss the problem 6.1, express the change in internal energy of the system। Number 1, no heat absorbed by the system from the surrounding but work is done on the system। What type of wall does the system has? For first point, delta U is equal to work adiabatic because wall is adiabatic, no heat is exchanged। No work is done on the system, work कोई नहीं है, but Q amount of heat taken out from the system, तो Q का साइन होगा यहाँ पर नेगेटिव, W is equal to 0, so delta U is equal to negative Q because the walls are thermally conducting। Third point, work W amount of work is done by the system means it will have negative sign, and Q amount of heat is supplied to the system, Q is having positive sign, so what type of system would be it? Solution इसका क्या होगा, डेल्टा U is equal to Q minus W, और ये सिस्टम होगा क्लोज्ड सिस्टम। वन मोर प्रॉब्लम 6.2, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस है, एक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर पर एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम until its volume is 10 liter, how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? First of all, we must know that it is isothermal process. Temperature is constant. So Q is equal to negative W, means actually conventionally it is P external multiplied by V final minus V initial, because P external is 0, it is in vacuum, so work done will be 0, no work is done, so heat is absorbed। Problem 6.3, consider the same expansion but in this time against a constant external pressure P is given 1, so work done will be equal to, in that case we have Q is equal to negative W equal to P external into 8, difference of the external and final and initial volume, that is 10 minus 2 equal to 8, so Q is equal to 8 liter atmosphere। One more problem, consider the expansion given in problem 6.2 for 1 mole of ideal gas conducting reversibly, and in that case the formula will be Q is equal to minus W and that will be equal to 2.303 n RT log V final upon V initial, or equal to 2.303 1 n R 0.0821 T 298 log 10 upon 2 and equal to 39.38 liter atmosphere। Thank you।
for today. Keep watching, like, share, and subscribe.